बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और क्या ईरान ने वाकई ही बैलिस्टिक मिसाइल जो है सऊदी अरब की तरफ दाग दिया है। एक अमरीकी अहदेदार ने एग्जॉस्ट के ऊपर ये एक वेबसाइट है उसके ऊपर एक इंटरव्यू में ये कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागा गया है प्रिंस सुल्तान एयर बेस की जानिब और ये ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल था। इसके बाद पूरे मीडिया हाउसेज क्या तुर्की क्या BBC और क्या बाकी जो हैं चैनल्स वो इस पर आ गए कि सऊदी अरब पर दागा गया मिसाइल जो है ये इस बात की निशानदेही है कि आने वाले दिनों में ये जंग जो है सऊदी अरब तक चली जाएगी। इससे पहले भी अगर आपको याद है तो इसी प्रिंस सुल्तान एयर बेस के ऊपर ही ईरान ने वॉक्स जहाज़ को तबाह किया था। KC-135 जो एयर फ्यूल टैंकर्स थे उनको तबाह किया था और बहुत सारा नुकसान जो है वो अमेरिकन एयर बेस को पहुंचाया था। अभी भी सऊदी अरब पर हमला नहीं हुआ है। ये अमेरिकन एयर बेस है जिसके ऊपर अगर हमला हुआ है तो ये हमला उसके ऊपर है। ये इस हवाले से कि वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है इससे एक बैलिस्टिक मिसाइल से और क्या कुछ तबाह हुआ है, कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स तो नहीं हैं। लेकिन क्या ये तो नहीं है कि दुश्मन सऊदी अरब और ईरान को इस जंग में आमने सामने लाना चाहता है। इससे पहले भी ये कोशिश जो है वो हो चुकी है। जब 28 फरवरी को जंग का आगाज़ हुआ था तो मार्च के महीने में, मार्च के शुरू में आपको याद होगा रामको की बंदरगाह के ऊपर एक अननोन प्रोजेक्टाइल या ड्रोन जो था उसने हमला किया। शुरू में यह खबर आई कि शायद 136 जो है उसने हमला किया। पाकिस्तानी जहाज़ तेल लेने के लिए वहाँ पर लंगर अंदाज था और शायद ये उस पर हमला था या सऊदी अरब पर हमला था। लेकिन बाद में पता चला कि ये ना ईरान से आने वाला कोई ड्रोन था या मिसाइल था, ये किसी और जगह से आया था, अननोन था, शायद इजराइल का था। यानी ये एक कोशिश थी कि सऊदी अरब को इस सारे के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। इसके बाद ईरान ने जो है सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस के ऊपर जो है हमला किया। बहुत बड़ा हमला था जिसमें वॉक्स जहाज़ जो है जो दुनिया का जदीद तरीन आप यूँ समझे कि आसमान पर उड़ता हुआ या उड़ती हुई वो आँख जो हर एक नकलो हरकत जो मुखालिफ मुल्क की है उसको नोट डाउन कर रहा होता है और अपने जहाज़ों को और नीचे मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को वो मालूमात फराहम कर रहा होता है, उसको तबाह कर दिया गया। ये भी एक बड़ी धमाका है इस खबर थी कि वॉक्स जहाज़ को जो तबाह कर दिया गया और हमला जो है ईरान ने किया, सऊदी अरब पर हमला है। और पासदारान इनकलाब या ईरान ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये हमला जो है सऊदी अरब पर नहीं था, अमेरिकन एयरबेस पर था जहाँ से जो है हमला किया जा रहा था ईरान के ऊपर। और इसी वजह से जंग के इख्तितामी दिनों में जब ये मुज़ाकरात और सुलह के और अमन माहिदा और इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी, सऊदी अरब ने वाज़िया तौर पर यह बात कह दी थी कि उसकी एयर स्पेस जो है ईरान पर हमलों में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और ये बात मुसलमा हकीकत है कि उसके बाद वाकई में सऊदी अरब की एयर स्पेस जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन अब एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ईरानी न्यूज़ एजेंसी है जी तस्नीम, उसने ये कहा है कि हाँ ये हमारा ही मिसाइल था। और इस मिसाइल को जो है IRGC ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागा है, कहा क्योंकि वहाँ से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो था वो चलाया जा रहा था। और ये एक तरह की तनबीह या इंतबाह है कि सऊदी अरब में रोका जाए अमेरिका को ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर। ये मिसाइल जो है सऊदी अरब पर आया है। इसके अलावा गल्फ़ के बाकी ममालिक पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये एक जो है नई जंग की तरफ शायद इशारा है। क्या सऊदी अरब जो है पलट कर जवाब देगा? मेरा ख़्याल है सऊदी अरब ने इससे पहले भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया था। रामको वाला हमला हो या इसके बाद अमेरिकन जो सफारत खाना है उस पर हमला, रियाज़ में उस पर हमला हो या सुल्तान एयरबेस पर, सऊदी फरमारवाओं ने जिस तहम्मुल, बुर्दबारी और समझदारी का मुज़ाहरा किया, मैं कम अज़ कम इसकी तवक्को उनसे नहीं करता था। मेरा ख़्याल ये था कि वो इस पर जो है एकदम से गुस्सा करेंगे। बादशाह हैं और बादशाह का गुस्सा जो है वो अचानक आता है और उसके बाद एक बड़ी जंग की तरफ ले जाता है। कोशिश ये बार बार रही है इसराइल की भी, अमेरिका की भी, कि किसी तरह इस जंग के अंदर सऊदी अरब जो है वो इन्वॉल्व हो ताकि उन्हें कुछ रिलैक्स और पैसा जो है मिले। लेकिन सऊदी फरमावरा जो हैं इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान है, शाह सलमान शायद ज़रा बीमार है, इसलिए
लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने हमेशा समझदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और अब भी वो करेंगे, क्योंकि हमला वाकई में अमेरिकन एयरबेस के ऊपर हुआ है। ये सऊदी अरब पर हमला नहीं है। सऊदी अरब की शहरी आबादी या सऊदी अरब के अस्करी जो तनसीबात हैं उन पर ईरान ने कतन हमला, मैं कोई ईरान की वजाहत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अभी तक आप देखें इराक़ है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, अमान है, जॉर्डन है, उर्दन जिसको बोलते हैं, वो है, इन तमाम की अमरीकी एयर बेसिस और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को ही निशाना बनाया गया है। उन मिसाइल बैटरीज़ को निशाना बनाया गया है जो ईरान की तरफ मिसाइल फेंकती हैं। उन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया गया है जो ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तक ईरान ने किसी मुल्क पर हमला नहीं किया है। ये उस वक्त सामने आएगा जब किसी के शहर पर हमला किया जाएगा, जब किसी की फ़ौज पर हमला किया जाएगा। अभी तक आपको सारी इस पूरी कार्रवाई को जितने मैंने आपको मुल्क गिनवाए हैं, क्या इन मुत्तहिदा अरब अमारात के 7 मुल्क भी इसमें शामिल कर लिया करें, जो ऑटोमेटिकली है, क्या किसी की सिविलियन आबादी के ऊपर या किसी की फ़ौज के ऊपर ईरान ने हमला किया है? ईरान ने अब तक जितने हमले किए हैं वो सब के सब उसने अमरीकी अस्करी पॉइंट्स या अमरीकी अस्करी तनसीबात पर किए हैं। उसका किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज और लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो अपने नेबर्स यानी अपने हमसायों के साथ जो है बहुत अच्छे तल्लुकात इस्तवार करना चाहता है और इसका इजहार बार बार ईरानी एडमिनिस्ट्रेशन और ईरानी गवर्नमेंट और पासदारानी इनकलाब करते रहते हैं कि हमें अपने नेबर से ये तवक्को है कि वो अमरीका को गुड बाय टाटा कर देंगे ताकि ये यहाँ से जाएं और हम मिलकर इस खत्ते की तरक्की के लिए काम करें। लेकिन हो ये रहा है कि अमेरिका को मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी बड़ी बेसिस जो हैं वो दी गई, जैसे कतर में अल-अदीद एयरबेस इतनी बड़ी एयरबेस दी गई है, अल-सलाम एयरबेस कुवैत में दी गई है, पूरे का पूरा बहरीन जो है 5th फ्लीट का एक समझे हेडक्वार्टर बना हुआ है। इसी तरह से अमान के अंदर इनकी बहुत बड़ी बेस है। उर्दन के अंदर तो जहाँ पर हमला हुआ है अल-तनफ़ के ऊपर, यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी बेस है। तो ये तमाम बेसिस जो हैं इसी काम के लिए आती हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए, अपने हरमज़ में उसके जहाज़ों को रोका जाए। जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ईरान की क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती चली जाएगी और अमेरिका और इज़राइल की शायद यही प्लानिंग है कि इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो, ये गल्फ़ के ममालिक के सामने आमने सामने आ जाएँ और ये जंग जो कि इज़राइल ने शुरू की थी 28 फरवरी को मिसाइल चलाकर, अमेरिका इसमें कूदा था, अब अमेरिका और इज़राइल साइड पर हो जाएँ, गल्फ़ और ईरान जो है ये आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएँ। ये भाइयों को लड़ाने की एक बड़ी साजिश है और ये साजिश जो है इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होगी। ईरान जो है वो इंतहाई समझदारी का मुज़ाहरा कर रहा है और सिर्फ अस्करी अहदाफ को ही निशाना बना रहा है। हालांकि इसके जवाब में अमेरिका जो बीमारी कर रहा है वो सिविलियन अहदाफ को निशाना बना रहा है, पुलों को, ट्रेनों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को। मिनाब जैसा स्कूल था जिसमें 160 बच्चे गई थी, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ईरान ने अभी तक ऐसी किसी जगह को निशाना नहीं बनाया जो सिविलियन आबादी के लिए हो। गल्फ़ और ईरान हमसाया भी हैं। अगर अमेरिका यहाँ से चला जाए तो ये हमसाए आपस में इस खत्ते की तमीर और तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। आपने हरमज़ ईरान के पास, अमान के पास रहे, बाब मंदब जो है वो सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला और यमन इस्तेमाल करें तो ये खित्ता जो है वाकई तरक्की की एक मिसाल बनेगा। लेकिन अगर ये जंग फैलती है तो जहाँ आपने हरमज़ बंद है वहीं पर बाब मंदब भी बंद हो जाएगा। दुनिया की तिजारत और तेल की तरसील तो रुकेगी, तवानाई का बहरान तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ गल्फ़ और ईरान का भी मुआशी तौर पर जो है वो इंहदाम या इसको कह लें ज़वाल जो है हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।